हेलो मित्रों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, रांची वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए पूरी तरह से अस्थायी तौर पर एक जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी घोषणा रेलवे मंत्रालय ने कर दिया है। साथ ही ये जो नई अस्थायी ट्रेन है, इसके रिगार्डिंग ट्रेन नंबर हो गया, टाइम टेबल की जानकारी, पूरे रूट ठहराव की जानकारी एंड इस गाड़ी की शुरुआत कब होने वाली है, रांची के जो लोग हैं वो इस गाड़ी में कब से सवारी कर पाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही रेलवे ने जो नोटिफिकेशन निकाले हैं इस नई अस्थायी गाड़ी के रिगार्डिंग, उसको भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर रांची वासियों के लिए शुरू होने जा रही पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ी है, इसके रिगार्डिंग सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं रांची जंक्शन को मिली इस नई अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टीओडी ट्रेनें हैं, इनकी तो सौगातें रेलवे देती रहती है, लेकिन टीओडी की जगह पर जब गाड़ियां नियमित तौर पर चलती है, अस्थायी तौर पर गाड़ियां मिलती है, तो एक खबर यात्रियों के बीच में एक बहुत ही बड़ा जश्न का खबर साबित हो जाता है। और ऐसे ही रांची को मिली ये जो पूरी तरह से अस्थायी ट्रेन है, इसका खबर आते ही पूरे यात्रियों के बीच में कहीं न कहीं एक जश्न का माहौल है, क्योंकि रांची को मिली ये जो नई ट्रेन है, इसका पूरा जो रूट है वो काफी सही चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट को कवर करते हुए ये गाड़ी अपने पूरे यात्रा को तय करेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि काफी समय से रांची से कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर नई अस्थायी जो ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत करने की मांग हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और ये जो ट्रेन है, इसकी यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, ट्रेन नंबर हो गया, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, साथ ही गाड़ी की शुरुआत कब होगी, इन सारी चीजों की जानकारी मिली है, जिसके बारे में बारी बारी से अब हम जानते हैं और डिटेल में। तो एक्चुअली रांची, लोहरदगा, टूरी, डाल्टनगंज एंड गढ़वा रोड क्षेत्र के जितने भी यात्री हैं, उनके लिए लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है, क्योंकि रांची एंड लखनऊ के बीच में सीधा जो रेल संपर्क है उसको स्थापित करने की दिशा में रेलवे की ओर से एक अहम कदम उठाते हुए पुरुलिया से आनंद विहार टर्मिनल यानी कि राजधानी दिल्ली के लिए ये जो नई एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसकी परिचालन की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको हरी झंडी मिल चुका है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। बाकी ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली रांची होकर संचालित होगी। झारखंड का एक जो बड़ा हिस्सा है उसको कवर करते हुए ये गाड़ी जाएगी और एक्चुअली झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसको आपस में जोड़ने का काम ये गाड़ी करेगी। बाकी इसके लिए जो ट्रेन नंबर है वो जारी हुए हैं 14021 एंड 14022। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ पुरुलिया से आनंद विहार वाया रांची के रास्ते ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है और इसको स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। बाकी ये जो गाड़ी है, इसको रेलवे एज ए वीकली के तौर पर, साप्ताहिक के तौर पर चलाएगी, जिसमें आनंद विहार टर्मिनल से सप्ताह में हर गुरुवार को एंड पुरुलिया से सप्ताह में हर शनिवार को इस गाड़ी का संचालन रेलवे द्वारा होने वाले हैं। बाकी दोस्तों, ये जो नई साप्ताहिक गाड़ी है वो रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड समेत कई जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उनसे होकर गुजरेगी, गाड़ी रुकेगी। इसके अलावा दोस्तों, वाराणसी, डीडीयू, लखनऊ, अयोध्या, कैंट, मुरादाबाद एंड बरेली जैसे जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर ठहरते हुए ये गाड़ी आपको दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाएगी। बाकी इस गाड़ी के माध्यम से झारखंड का आदिवासी एंड जो पिछड़ा इलाका है उसको उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली से सीधा जो कनेक्टिविटी है वो कहीं न कहीं मिल पाएगा, जो की एक लंबित मांग भी रही है। और एक्चुअली इस गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो भी हम जानेंगे, लेकिन जानने से पहले हम बात करें रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव की। तो रेल मंत्री जी ने इस संबंध में पलामू के सांसद वीडी राम को एक लेटर लिखकर ट्रेन की स्वीकृति मिलने की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर साझा कर दिए हैं। और एक्चुअली रांची से लखनऊ गोमती नगर तक जो नई ट्रेन है, इसकी मांग लंबे टाइम से चल रही थी, जिसके बारे में मैंने भी आपको अपडेट किया था, जो कि अब इस नई ट्रेन सेवा के माध्यम से काफी हद तक पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये गाड़ी अयोध्या लखनऊ होते हुए ही दिल्ली जाने वाली है। रांची वासी इस गाड़ी में अपनी यात्रा अयोध्या, लखनऊ या फिर दिल्ली तक कर पाएंगे। और एक्चुअली इस नई रेल सेवा के शुरू होने से व्यापार, रोजगार, शिक्षा एंड धार्मिक पर्यटन को विशेष तौर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर अयोध्या धाम, वाराणसी एंड दिल्ली की यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। और इस संबंध में JRUCC के सदस्य अरुण जोशी जी ने कहा है कि यह ट्रेन क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी और रेलवे द्वारा इसे मंजूरी देना एक बड़ी उपलब्धि है पूरे क्षेत्र के लिए। बाकी उन्होंने आगे भी कहा कि इससे झारखंड के जो कई पिछड़ी इलाके हैं इनका सीधा जुड़ाव देश की राजधानी दिल्ली के साथ हो पाएगा, जो कि विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। बाकी दोस्तों, अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि इस गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो कैसे जारी हुए हैं, गाड़ी कैसे टाइम टेबल फॉलो करेगी। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से सप्ताह में हर गुरुवार को सुबह में 5 बजे खुलेगी एंड शुक्रवार को
सुबह में 10:40 पर ये गाड़ी आपको पुरुलिया पहुंचाएगी रांची होते हुए। बाकी पुरुलिया से सप्ताह में हर शुक्रवार को शाम में 5 बजे ये गाड़ी खुलेगी एंड अगले दिन यानी कि शनिवार की रात में 11:10 पर ये गाड़ी आपको आनंद विहार पहुंचाएगी। और इसके लिए आनंद विहार से राधिकापुर वाली जो चल रही एक्सप्रेस गाड़ी है जिसका ट्रेन नंबर है 14011 एंड 14012, इसका ही रैक यूज होने वाला है, जिसका जो भव्य उद्घाटन है वो आपको मार्च महीने में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रांची के रास्ते अयोध्या लखनऊ होते हुए दिल्ली जाने वाली ये जो पुरुलिया आनंद विहार नई साप्ताहिक गाड़ी है, इसका उद्घाटन मार्च में प्रस्तावित किया गया है। मार्च महीने में ही ये गाड़ी अपनी सेवा की शुरुआत करेगी। एक उद्घाटन समारोह के साथ गाड़ी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद झारखंड की राजधानी रांची वासियों को भी इस गाड़ी के माध्यम से भरपूर सुविधा मिलने वाली है। जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसके बारे में आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी कुल मिलाकर यही थी राजधानी रांची के रास्ते दिल्ली के लिए मिली एक नई साप्ताहिक अस्थायी तौर पर चलने वाली ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग अब इस वीडियो को नहीं रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।